ओके, सो आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग सेशन। एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया। हम एक्चुअली यही बात कर रहे थे कि यहाँ से एक नेगेटिव ट्रेड बन सकती है। ऑल राइट। हाँ। पीनल के बारे में बताओ। पीनट होता है वो, रीता, नॉट पीनल, इट्स पीनट। पीनट। इस तरह का पीनट होता है ये। पीनट बनता है, आपने देखो मूंगफली ऐसी दिखती है ना, इस तरह की होती है मूंगफली, यूं करके। राइट, इस तरह की मूंगफली होती है। तो मूंगफली बेसिकली दैट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। यहां से नेगेटिव आना चाहिए था, आना स्टार्ट भी हो गया। प्रीमियम्स भगे नहीं है क्या अभी तक? प्रीमियम्स भी हमारे भगना स्टार्ट हो गए। यहाँ एंट्री बनती, 7 पॉइंट ही मिल रहे हैं अभी तो। हाँ, कुछ खास मूव नहीं आया अभी। बट हाँ, नेगेटिविटी शो करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, पूरा दोबारा से पीनट का भी समझेंगे आज इस सेशन में। मैं, इफ यू आर समवन न्यू हेयर, तो आपको मैं एएमडी के बारे में बताऊंगा और पीनट के बारे में भी बता दूंगा कि पीनट होता क्या है, पीनट क्या होता है, किस तरह से बनता है। ठीक है। तो अभी के लिए दोबारा से मैं एक बार एनालिसिस ये दोबारा बता रहा हूँ कि ये पूरा एनालिसिस हमने क्या किया। हर एक मूव, ये पॉजिटिव मूव भी कैप्चर करा, ये नेगेटिव भी कैप्चर करने के लिए बेसिकली, चलो ये तो मैंने आपको नहीं बोला, बट ये नेगेटिव भी कैप्चर करने के लिए प्लान कर रहे हैं। सो ये क्यों, बेसिकली किस तरह से हम प्लान कर पा रहे हैं, ये पेंटिंग जो मार्केट में कर देते हैं ये कैसे कर पा रहे हैं, एक बार दोबारा समझ रहे हैं। लास्ट टाइम समझ रहे हैं। जिन लोगों को भी समझ नहीं आया प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं, एक बार और बताने जा रहा हूं। ठीक है। मार्केट में हमें दिखा है कि सुबह से सप्लाई आई। स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनिए। मार्केट खुली, मार्केट में नेगेटिविटी आई, मार्केट में सप्लाई आई। अच्छा, नेगेटिविटी, सप्लाई और डिमांड तो पता है ना सबको। डिमांड यानी कि प्राइस पॉजिटिव जा रहा है, सस्ता प्राइस खरीद के महंगा हो रहा है। सप्लाई यानी कि सप्लाई खत्म हो चुकी है, तो यानी कि प्राइस नेगेटिव हो जाएगा। पहले तो डिमांड और सप्लाई समझ लेते हैं सबसे पहले, बिगिनर्स के लिए सप्लाई और डिमांड होता क्या है। सप्लाई एंड डिमांड। अब जो मैं कॉन्सेप्ट यूज करता हूं वो ऑर्डर फ्लो सिस्टम्स के होते हैं। इनसाइडर डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड। इनसाइडर सप्लाई एंड डिमांड यानी कि एक पर्टिकुलर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर क्या सप्लाई डिमांड चल रही है, वो समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। ठीक है। सो पर्टिकुलरली फॉर नाउ, एक सेकेंड रुकिएगा यार, यहां तो फिर बहुत अजीब सा हो जाएगा। ठीक है, छोड़ दीजिए। अभी के लिए फिर हमें क्या है, सप्लाई और डिमांड क्या होती है। मान लीजिए केले हैं, राइट, या चलिए केले छोड़ दीजिए, प्याज या टमाटो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा टमाटो का। आपको पता है कि एक टाइम हुआ था टमाटर जो है, या प्याज था, टमाटर था आई गेस, टमाटर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सबको पता है, ये चीज सबको याद है कि टमाटर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। एवरीवन, एवरीवन, यार लोग क्यों नहीं है सेशन में? रुकिएगा, सेशन में लोग नहीं आए। थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है। तो टमाटर जो है उनका प्राइस जो है वो बढ़ गया है, काफी ज्यादा बढ़ चुका है। राइट, दैट वाज एक्सपेक्टेड। ठीक है। अच्छा, प्रीमियम डंप कर गया पूरा। ठीक है। सो अगेन वो प्राइस क्यों बढ़ा? क्योंकि प्राइस टमाटर का बहुत सही जगह पे था, लोगों ने बहुत ज्यादा बाय करा, या फिर बहुत ज्यादा, आई मीन सप्लाई खत्म हो गई। अब सप्लाई और डिमांड ना इनवर्सली काम करते हैं एवरीवन, यानी कि अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड कम, आई मीन सॉरी, सप्लाई, आई एम सॉरी, सप्लाई और प्राइस जो है ना, प्राइस वो इनवर्सली काम करते हैं। यानी कि सप्लाई अगर बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है। डिमांड और प्राइस जो है वो इक्वली काम करते हैं, यानी कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं, मुझे पहले बताएंगे सब। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं, कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो हमारा प्राइस भी बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड प्राइस कम होगा। इतनी बात समझ आ रही है? यानी कि इसका सिंपल सा मतलब है, सप्लाई का मतलब होता है कितना माल है, कितना प्रोडक्ट है। ठीक है। डिमांड का सिंपल मतलब होता है कितनी चाह है लोगों को खरीदने की, लोग कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं उसको खरीदने में। अच्छा, तो मान लीजिए एक टमाटर का सिनेरियो क्या हुआ था कि टमाटर जो थे वो 10 रुपए किलो मिल रहे थे। ठीक है। अब क्या हुआ कि सप्लाई, आई मीन सप्लाई क्या बोलते हैं उसकी, कम हो गई। टमाटर की सप्लाई, टमाटर बनना बंद हो गए।
क्या हुआ, वो 10 रुपए का प्राइस जो है चला गया, कितना, टमाटर कितने का हो गया था फिर, 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो हो गया वो, क्योंकि सप्लाई खत्म हो रही थी, टमाटर थे नहीं ज्यादा। ठीक है, मार्केट में टमाटर ज्यादा थे नहीं, तो इसलिए सप्लाई कम हो गई थी, तो क्या होगा गाइस, प्राइस बढ़ जाएगा। दैट इज वेरी 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 ऑब्वियस, राइट। 50 रुपए हो गया, अब क्या हुआ, 50 रुपए होने के कारण प्राइस में क्या हुआ, डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हो गई। अब डिमांड कम होगी तो क्या होगा, मुझे बताओ। डिमांड अगर कम होगी तो क्या होगा, बोलो। प्राइस को क्या होगा, डिमांड कम होगी तो प्राइस को क्या होगा, प्राइस भी कम होगा, राइट। फिर क्या हुआ कि सप्लाई और कम हो गई, डिमांड कम हो गई, तो अब ये 50 रुपए का डिमांड कम हो गई, तो प्राइस दोबारा से कम होगी, कितने पे आ गया, मान लीजिए 30 रुपए पे आ गया। अब 50 से 30 रुपए प्राइस दिख रहा है तो सस्ता ही है, लोग ज्यादा खरीदेंगे, प्राइस कम होगा, यस। प्राइस कम हो गया, 30 रुपए पे आ गया, अब यहाँ पे 30 पे लोगों को सस्ता दिख रहा है, क्योंकि 50 पे था एक टाइम पे, अब 30 पे सस्ता दिख रहा है, तो यहाँ पर दोबारा से डिमांड ज्यादा हो गई। दोबारा से डिमांड ज्यादा हो गई, फिर प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 80 रुपए चला गया। 80 रुपए 90 रुपए भी टमाटर गया था। अब बिना टमाटर की सब्जी ही खा रहे हैं सब, राइट। किसी को टमाटर नहीं चाहिए, 90 रुपए किलो कौन खरीदे, टमाटर 100 रुपए किलो, 110 रुपए किलो भी गया था ये, कि कौन ही खरीदेगा, नहीं खरीदना भाई, बिना टमाटर की सब्जी खा लेंगे। तो क्या हुआ, डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई, और सप्लाई तो कम आ रही थी, अब वो सप्लाई लेकिन बढ़ गई है एज कंपेरेटिव टू डिमांड। डिमांड के कंपैरिजन में अब आई मीन सप्लाई जो है वो ज्यादा है, राइट। सप्लाई कम थी ओवरऑल, लेकिन अब डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गया, कोई खरीद ही नहीं रहा है। ठीक है, तो एकदम से फिर ड्रॉप आता है और ये प्राइस सीधा चले जाता है 90 रुपए से 20 रुपए पे। फिर लोगों ने दोबारा खरीदना स्टार्ट करा और सप्लाई भी फिर दोबारा ठीक हो गई, राइट। सप्लाई भी फिर ठीक हो गई, तो इस तरह से सप्लाई और डिमांड प्राइस को बेसिकली इंपैक्ट करते हैं। तो अब क्या हुआ यहां पर, वही चीज समझना आपको, आई मीन डिमांड और सप्लाई समझना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज क्या हुआ, मार्केट में मॉर्निंग में खुलते ही मार्केट में क्या आई, सप्लाई आई, आया ना, बोलिए। ठीक है, अब क्या है ना, प्राइस को समझने के लिए ना आपको थोड़ा मैथमेटिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। सप्लाई एंड डिमांड मतलब, सप्लाई अभी तो बताया कि डिमांड मतलब कि लोगों को कितना डिमांड है खरीदने में, सप्लाई यानी कि कितना माल है, कितना यानी कि प्रोडक्ट है, कितना ज्यादा प्रोडक्ट है ऑलरेडी प्राइस के पास। ठीक है, आई मीन सॉरी, मार्केट में कितना प्रोडक्ट है, आलू कितना है, ये टमाटर कितना है, दैट इज वो बताएगा कि सप्लाई कितनी है, राइट। डिमांड यानी कि लोग कितना खरीदना चाह रहे हैं, क्या लोगों को खरीदने की इंटरेस्ट है, जिस प्राइस पे वो मिल रहा है क्या लोग खरीदना चाह रहे हैं, वो हमें डिमांड बताता है। ठीक है, तो लोगों को यहां पर क्या हुआ कि यहां पर सप्लाई आई, कितनी आई, यहां सप्लाई आई। अब ये क्या बना मार्केट में, सेंट्रल जोन। पॉज लिया, फिर दोबारा सप्लाई आई है मार्केट में। अब वो सप्लाई कितनी एक्सपेक्टेड थी, इतनी एक्सपेक्टेड थी, क्या वो कंप्लीट हो गई, मुझे बताओ। क्या ये पूरी की पूरी सप्लाई, सेंट्रल जोन यहां पर भी ट्राई करा लोगों ने खरीदने के लिए, लोगों को पसंद ही नहीं आया प्राइस, फिर और सस्ता हो गया, कितना सस्ता हो गया, इतना ही और सस्ता हो गया, राइट। जितनी यहां से सप्लाई थी उतनी ही सप्लाई यहां से और आ गई, राइट। तो अब ये सप्लाई हमारी क्या हो गई, कंप्लीट, हाँ या ना बोलो। मुझे बताओ, यहां तक समझ आ रहा है कि यहां से यहां तक की जो सप्लाई थी वो यहां से यहां तक की कंप्लीट हो चुकी है। ये बात समझ आ रही है, इसको नी पैटर्न कहते हैं, कि ये घुटना है, इसके ऊपर का पैर इसके नीचे का पैर बराबर है। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना बोलो, एवरीवन। एवरीवन, आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर दिस, प्लीज इंटरेक्ट करोगे तभी मुझे भी समझ आएगा कि हाँ ठीक है, वी कैन गो ऑन। परफेक्ट। नाउ फिर उसके बाद क्या हुआ, अब पूरी सप्लाई खत्म होगी तो हमारे पास ये जोन क्या है, मुझे बताओ। जब ये पूरी सप्लाई खत्म होगी तो ये हमारा क्या जोन हो गया, डिमांड जोन। चैट ओपन टू ऑल कर दो थोड़ा। कोई कह रहा है लॉस करवा दिए पुट लेके, मैंने तो बोला ही नहीं राजपल, पुट लेने के लिए किसने बोला। और मैंने तो बोला था कि यहां से बाय करना, अभी भी प्रॉफिट में होते। मैं तो बल्कि मेरी तो एंट्री तो यहां बनती। किसने बोला आपको लॉस करवा दिया, क्या एवरीवन। एक मिनट रुको, मैं पहले तो चैट ओपन कर दूं। हम्म। अब शायद सबको दिखेगी, ठीक है।
हाँ जी। क्या मैंने आपको बोला कि पुट बाय करने के लिए? मैंने बोला आपको पुट बाय, मैंने बोला कि ट्रेड लेने के लिए एवरीवन। रिदम तोड़ तो मैं तोड़ना नहीं चाहता हूं विमल। रिदम मेरे को लोग तोड़ देते हैं। यहाँ पे मुझे मैसेज आया कि लॉस करवा दिए पुट लेके। हाँ, मैं क्या बोलूं भाई, आई नीड टू, मैं हर एक, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, मुझे जवाब देना है भाई, मेरा कर्तव्य है जवाब देना। क्योंकि मैं कुछ चोराचारी नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ। मैं अपनी नॉलेज, आई बीन इन द मार्केट फॉर लास्ट 7 years गाइस, राइट। मैं 7 साल के एक्सपीरियंस को अपना यहाँ पर आपको पूरा निचोड़ के दे रहा हूँ। तो इवेंचुअली आई एम वर्किंग वेरी हार्ड विद यू गाइस, मेरी कम्युनिटी में जानती है अच्छे से, राइट। सो उसमें अगर ये कोई ऐसे मुझे एक दो नमूने आ जाते हैं और बोल देते हैं कि लॉस करवा दिए पुट लेके, मैंने कब बोला आपको लॉस यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए? और आपने अगर ट्रेड ली भी थी, तो क्या मैंने आपको ये नहीं बोला था कि यहाँ एंट्री बनेगी, इस पॉइंट पे एंट्री बनती? आपका तो अभी प्रॉफिट ही चल रहा होता मेरे हिसाब से तो। भाई ट्रेड मैनेज करी जाती है, इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन सर, कंटिन्यू, इग्नोर देम। I can't, to be very honest, I can't. If someone attending my session, I am respecting each and everyone. मैं चाहता हूँ हर एक बंदा, आई मीन आंसर करे, हर एक बंदे को मैं जवाब दे पाऊँ। ठीक है। भाई सट्टा नहीं है ये सर, खुद का एनालिसिस करते हैं, उनको सही लगता है एग्जीक्यूशन करते हैं। अच्छा। सो अगेन, यहां तक क्या हुआ, हमारी सप्लाई कंप्लीट हो गई भाई, राइट। अब ये हमारा सप्लाई कंप्लीट होने के बाद मुझे बताओ कि ये जोन क्या बना है। अब जब सप्लाई खत्म हो गई है मार्केट में, जितना सस्ता होना था प्राइस को सस्ता हो गया, अब ये क्या है, हमारा रिवर्सल जोन और डिमांड जोन कह सकते हो इसको, हाँ या ना बोलो एवरीवन। क्या ये अब डिमांड जोन है? हाउ कैन यू यूज दिस वर्ड्स लाइक नमूना? बिकॉज राजपाल, आई एम रियली सॉरी इफ यू गेट ऑफेंडेड, आई एम फ्रॉम दिल्ली, राइट। दिस इज माई लैंग्वेज, दिस इज यू कैन से माई अपब्रिंगिंग काइंड ऑफ, राइट। मैं अपनी कम्युनिटी से ऐसी ही बात करता हूँ, बहुत फ्रैंक होके, एकदम बहुत फ्रैंक, बिकॉज यू गाइज आर माई फैमिली। आप लोग मेरी फैमिली की तरह ट्रीट करता हूँ, मैं अपनी फैमिली में भी ऐसी ही बात करता हूँ। यस, राइट। सो आई एम रियली सॉरी इफ यू गेट ऑफेंडेड, आई एम जेन्युइनली, आई एम रियली सॉरी। आई मीन ऑब्वियसली, आप, मैं एज नहीं देखता हूँ यहाँ पर कि कोई मेरे से बड़ा है या मेरे से छोटा है। इट यू ऑल आर, आई मीन इफ वी आर इन अ सिमिलर स्पेस, हम एक स्पेस में हैं, तो मेरे लिए यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब एक समान, राइट। एंड देन अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। ओके, आई कंट्रोल माई सेल्फ अगेन। अरे यार नहीं, छोड़ने वाली बात नहीं है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि मैं जवाब दूं, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि लोगों को ये लगे कि ये भी टेलीग्राम टिप्स और ये जो चल रहा है आजकल कोर्स बेचने वाला, वो हिसाब किताब है। वी आर नॉट एम्फसाइजिंग एनी कोर्सेज, हम कोई कोर्सेज बेचते नहीं, और ना कि मैं बोलता हूँ कभी कोर्सेज के लिए जाइए। कोर्सेज इज समथिंग जो आपको नॉलेज दे देगा। क्या करोगे उस नॉलेज का, मुझे बताओ। क्या कर लोगे उस नॉलेज का, जब मार्केट में एग्जीक्यूट करके उसका पैसा नहीं बना पाओगे? क्या फायदा फिर इतनी मेहनत करने का? And again, really, thanks for the clarification. Again, Rajpal, I'm really sorry. I mean, again, for my language, ये गलती थी मेरी, बट मैं सच में, दिस इज बाय हार्ट, मैं अपनी फैमिली की तरह समझता हूँ, तो मैं बहुत ही फ्रैंक रहता हूँ, बहुत लैंग्वेज लीनियंट रखता हूँ अपनी, बहुत प्रोफेशनल बनने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेस है यार मार्केट में सबको, मार्केट को देखकर ऑलरेडी इतना स्ट्रेस रहता है, तो इसलिए थोड़ा हंसी मजाक करते रहते हैं, ठीक है। आगे। सो यहां तक हमारा रिवर्सल पॉइंट आ जाएगा एवरीवन, यहां तक हमारी सप्लाई कंप्लीट हो चुकी, तो ये डिमांड आना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ या ना बोलिए एक बार एवरीवन। तो यहां से हमें क्लियरली पता है कि ये हमारा रिवर्सल पॉइंट है। यस और नो एवरीवन? क्योंकि डिमांड कंप्लीट हो गई, सॉरी सप्लाई कंप्लीट हो गई, माय बैड। अब यहां से हमारा रिवर्सल पॉइंट आना चाहिए, हाँ या ना बोलो सब एक बार एवरीवन, एवरीवन। बोलो, सब बोलो यार, सब बोलोगे तभी समझ आएगा। किसी को डाउट आ रहा है अभी भी इसमें? सिंपल सा कहानी है, सिंपल से बड़ी सिंपल कहानी है कि दिस इज द सप्लाई, ये हमारा पॉज हुआ, फिर सप्लाई कंप्लीट हुई, ठीक है। एंड देन दिस इज अ रिवर्सल जोन जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट ने एक एक रेंज बना दी, यहां से डिमांड आई, फिर यहां से हल्की सी सप्लाई आई, फिर डिमांड, और इस तरह से चलता रहा प्राइस, काफी टाइम तक चलता रहा। अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊं, और सो क्या हुआ, मार्केट में यहां से डिमांड आई, सप्लाई आई, फिर डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई चलता रहा। यहां पर क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि सप्लाई डिमांड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। प्राइस, सर हाउ कैन वी कंफर्म दैट सप्लाई इज कंप्लीटेड, मे बी इट कैन बी मोर। ध्रुव,
आप कंफर्म देखो, कंफर्म तो कुछ नहीं होता मार्केट में, पहली चीज, सबसे पहली चीज इसको दिमाग में डाल लो, कंफर्म कुछ नहीं होता। बट ये हमारा एक्सपेक्टेड, कह सकते हो एक्सपेक्टेड था कि इतनी ही सप्लाई आएगी। क्योंकि नी पैटर्न होता है ये, कि यहां से मार्केट क्या होता है, डिसाइड करता है। ये पूरा मूव था, इसका 50% एरिया ये था, इस 50% पे ये एरिया पे डिसाइड कर रहा है कि यहीं से रिकवर करना है कि और देनी है सप्लाई। ठीक है। अगर तो ये नीचे निकलना स्टार्ट हो गया, तो यानी कि ये पूरा यहां तक कंप्लीट करेगा। इसको कहते हैं नी कैप, आई मीन नी कैप पैटर्न। ये हमारा नी कैप है, घुटना है हमारा, उसके ऊपर और नीचे सेम लेंथ होती है पूरे लेग की। ये पूरा एक लेग है, ये पूरा एक लेग है जो कंप्लीट हुआ है। ठीक है। सो अब क्या हुआ मार्केट में, इस पॉइंट पर सब सप्लाई डिमांड हुई, और डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हुआ वॉल्यूम का। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हुई। ठीक है। इस तरह से यहां पर खत्म हो गई, रिवर्सल आया, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होती चलेगी, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होती चलेगी। ओके। नाउ अगेन इस पॉइंट पर क्या हुआ, यहां पर डिमांड दोबारा आई। राइट, लोगों को सस्ता दिख रहा था, फिर यहां पर एक्स्ट्रा डिमांड आई, और इस एक्स्ट्रा डिमांड ने एक साथ कवर कर दिया इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को, यहां पर तोड़ दिया, इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को तोड़ दिया, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। क्या हुआ, सस्टेन नहीं हो पाया। क्या हुआ, एनगल्फिंग दिखा दी, ब्रेक करते ही इस पूरे रेंज को एनगल्फिंग दिखा दी, और वापस सप्लाई उतनी ही आ गई। ठीक है। बट हमें यह समझ आ रहा है कि भाई यहां से ये जो इतनी डिमांड आई है, दिस इज एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा डिमांड है, यहां पर एक एक्स्ट्रा बायर्स बैठे हैं। ठीक है। ये किसी रिटेलर्स की बस की नहीं है, ये एक फंडिंग की बस की है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग। ठीक है। तो सिंपली ये जो अगर डिमांड आई है, ये दोबारा आ सकती है। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर किसी के पास 1,000 करोड़ रुपए है ना, तो वो 1,000 करोड़ रुपए एक साथ नहीं डालता। वो कैसे डालता है, 500 करोड़ 500 करोड़ डाल के। पहले 500 करोड़ डालेगा, फिर 500 करोड़ डालेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? X/2 मेथड बताया था आप सबको, कम्युनिटी बताओ, सबको आपको बताया है। जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा ये चीज छोड़ दीजिए, इसको इग्नोर करिए। बट मैं कम्युनिटी से बात कर रहा हूं कि क्या आपको X/2 मेथड मैंने डिटेलिंग में बताया था? यस और नो, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, बोलो भाई। राइट। परफेक्ट। सो ये बेसिकली हमारा यहां पर इंस्टीट्यूशन बाइंग हुई, डिमांड एक्स्ट्रा आई, और ये डिमांड उतनी ही हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि दोबारा आएगी। तो आई दोबारा, इसीलिए वो बहुत स्लो एंड स्टडी आ रही थी, इसीलिए मैंने आपको कट करने। व्हाट वाज द रीजन फॉर द क्विक गैप डाउन टुडे मॉर्निंग, सप्लाई वाज ग्रेटर देन डिमांड। What was the reason for a quick gap down today? Morning supply was greater than demand. Yes, yes, Rajpal. Again, हमारा ओवरऑल मार्केट में ट्रेंड नेगेटिव ही था ना, तो मार्केट में सप्लाई कब तक आती रहेगी हमें नहीं पता। ऑनेस्टली नहीं पता, ये सप्लाई आई जा रही है, आई जा रही है, कितनी और आएगी हमें नहीं पता। अभी के लिए इस टाइम फ्रेम में तो नहीं पता आपको, इस टाइम फ्रेम में, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में नहीं पता। इसके लिए आपको डेली टाइम फ्रेम जाना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम में क्या करना पड़ेगा आपको? आपको देखना पड़ेगा कि प्रीवियसली लास्ट डिमांड कहां आई थी मार्केट में। लास्ट डिमांड यहां आई थी मार्केट में। ठीक है। दिस वाज अ सेंट्रल जोन कह सकते हो। ओके, माय बैड, जस्ट अ सेकेंड। सो मार्केट में ये पूरी सप्लाई आई जा रही है, अभी कितनी आएगी ये कैसे डिसाइड करें? सो बेसिकली इसके लिए थोड़ा वीकली चलते हैं। वीकली में अगर देखेंगे, बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा या। तो क्या ये सेंट्रल जोन जैसा दिख रहा है, हाँ या ना बोलो? बोलो राजपाल, क्या ये आपको सेंट्रल जोन दिख रहा है सबको? राइट। तो इसके ऊपर से लेके यहां तक की सप्लाई कितनी है, इतनी। अगेन ये नी कैप पैटर्न बन सकता है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इतनी सप्लाई मार्केट में कंप्लीट होने आ सकती है। या तो ये इतनी आएगी, या फिर ये 50%, इसके 50% एरिया से ही भग जाएगी। बट 50% को वो क्रॉस कर चुका है, हाँ या ना बोलो? ऑलरेडी वो 50% को क्रॉस कर चुका है कि नहीं? मुझे बताओ सब, क्या वो ऑलरेडी 50% को एक बार क्रॉस कर चुका है कि नहीं? यस, टुडे ओनली। यस। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट पूरा ये सप्लाई कंप्लीट करेगा, अपना ये पूरा लेग कंप्लीट करेगा, देन यहां से शॉर्ट कवरिंग आएगी मार्केट में। क्योंकि बंदा हो या मार्केट, जाना तो ऊपर ही है। ये सेलर्स जो अभी आए हैं मार्केट में, इन पे टाइम कम है। मैंने आपको बताया था कम्युनिटी, कि बायर्स जो है उनके पास 70% टाइम होता है मार्केट का, लेकिन सेलर्स जो होते हैं उनके पास सिर्फ 30% टाइम होता है। तो ये जो टाइम है ये कंप्लीट करेंगे एज सुन एज पॉसिबल, कि ये पूरी सप्लाई उनकी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद यहां से शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी मार्केट में।
ये बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू है मेरा। मैंने आप सबको इसलिए बोला था कि आने वाले टाइम पर कम्युनिटी में मैं बेसिकली एक पोजिशनल ट्रेड बनाने वाला हूं, जिसमें हम बहुत बड़ा प्रॉफिट करेंगे। उस पोजीशन को रोल ओवर करते हुए चलेंगे एंड डे, आई मीन ऑल टाइम हाई के लिए बेसिकली टारगेट करेंगे। ठीक है। तो दिस वाज अ प्लान। इन लेवल्स के आसपास पे एक रोल ओवर पोजीशन बनाएंगे हम, बेसिकली हेज करेंगे कि बड़ा लॉस भी ना हो। फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे। जिन लोगों को भी करना है मेरे को टेक्स्ट करना कम्युनिटी, वैसे तो कर चुके हो, बट अगेन सो ये सप्लाई हमारी एक्सपेक्टेड है। ठीक है। ठीक है, यहां तक की बात समझ आ गई। ये था हमारा बड़े टाइम फ्रेम का व्यू कि कितना और सप्लाई आ सकता है मार्केट में। तो अभी के लिए तो ये छोड़ दो यार, अभी के लिए तो ये इससे मतलब है भी नहीं हमें, क्योंकि हम तो इंट्राडे ही करने वाले हैं, है ना। हम तो क्या करने वाले हैं, इंट्राडे ही करने वाले हैं। हाँ या ना बोलो, बोलो सब, हाँ या ना। तो अभी वीकली से हमारा कोई मतलब नहीं है इतना। वीकली से हमारा व्यू बन रखा है कि मार्केट नेगेटिविटी है, अभी मार्केट में और नेगेटिविटी है। तो हम थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं इंट्राडे में, बट कोई काम नहीं आएगा उसका। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, एक बार चैट पे सब बताइए एवरीवन। गाइस एक सेकंड प्लीज पॉज लीजिएगा, मैं पानी ले आता हूं अपने लिए। ठीक है। माई थ्रोट इज वेरी वेरी सोर राइट नाउ। पुट के प्रीमियम, ओके पुट के प्रीमियम में नेगेटिविटी आ गई है, जबकि हमारा हमारा प्राइस नीचे ही है अभी भी। इसीलिए मैं ज्यादा बाय नहीं कराना चाह रहा, इसीलिए मैं ट्रेड कराना नहीं चाह रहा, बिकॉज एक्सपायरी वाला टाइम है, प्रीमियम सही से काम नहीं करेंगे, तो हम एंट्रीज लेवल सही से ढूंढ नहीं पाएंगे, दिक्कत आ सकती है। ठीक है। इसीलिए मैं ट्रेड करने के लिए मना कर रहा हूँ यार। तो इसलिए कुछ भी बोलता हूँ, किसी भी चीज को अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, इट्स अ रीजन बिहाइंड इट। सो प्लीज मेक श्योर कि ट्रेड वगैरह खुद से जब तक मैं बोलूँ ना मत करो। कोई फायदा नहीं है ऐसी मार्केट में ट्रेड करने का। प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिएगा, आई बी बैक। ठीक है। कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए? वी मैनेज टू कैप्चर 20 पॉइंट्स। 20 पॉइंट्स में सबने निकाल दिया, कुछ लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला, बट वो ट्रेड 50 पॉइंट देके गई है। होल्ड ही नहीं कर पाए, बहुत टाइम ले रहा था वो। ये पूरी ट्रेड थी, यहीं पे कहीं निकाल दिया था हमने। वो पूरी ट्रेड 50 पॉइंट देके गई है। ठीक है। गिव मी अ सेकंड यार। ऑल राइट, अगेन कहाँ थे हम? यहां तक सब कुछ समझ आया कि नहीं? एक बार कुछ डाउट्स है तो पूछे, पहले यहां तक कुछ डाउट है तो पूछे प्लीज। एनीवन? गाइस स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? गाइस स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? दिख रही होगी यार, ऐसा नहीं है, मैंने शेयर कर रखा है। दिख रही है। दूसरे, आप ऊपर देखोगे ना, जिसको भी नहीं दिख रही ऊपर देखोगे तो ऊपर जाके एक और चैनल बेसिकली होगा, जिसमें होगा स्क्रीन शेयर का मतलब माई स्क्रीन करके एक ऊपर चैनल होगा। मीटिंग के बगल में आपको एक माई स्क्रीन दिखेगा, वहां पर आपको दिख जाएगी। हाँ ठीक है। सो अगेन ये पूरी सप्लाई कंप्लीट होगी तो रिवर्सल जोन था, यहां पर एक एक्स्ट्रा डिमांड आई मार्केट में, वो डिमांड दोबारा कंप्लीट हुई। अब ये हमारा दोबारा से क्या है, सप्लाई आने का टाइम, कि ये जो सप्लाई आई थी, ये पूरी सप्लाई हमारी यहां से यहां तक में कंप्लीट होनी चाहिए थी। इसी पॉइंट के आसपास पे रिवर्स कर दिया प्राइस ने। राइट, इसी पॉइंट के आसपास पे रिवर्सल आ गया। देखो थोड़ा बहुत तो होता है, एकदम एग्जैक्ट नहीं होगा। ठीक है। अब आप बोलोगे कि बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो होता है। तभी मैं आप जब भी ऐसे डिमांड एंड सप्लाई करता हूं तो एक बॉक्स बनाता हूं। राइट, उस बॉक्स का एक एरिया बनाता हूं मैं, एरिया, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट नहीं होता कभी भी। ठीक है। तो ये डिमांड भी कंप्लीट हो गई, ये सप्लाई आई थी, ये सप्लाई भी कंप्लीट हो गई। अब मार्केट में जो भी आएगा वो नया आएगा, बट अब वो क्या नया आएगा, तो वो समझने के लिए ये समझिए कि यहां इस पूरी फाइट में कौन जीता। इस पूरी फाइट में जीता कौन? यहां अगर एक एक्स्ट्रा सप्लाई डिमांड आ जाती तो मैं हो जाता कि हाँ अब शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन यहां पर एग्जैक्टली उतनी ही डिमांड आई और फिर दोबारा सप्लाई आ गई।
तो यानी कि मार्केट में सप्लाई भी पूरी आ रही है, डिमांड भी पूरी आ रही है, यानी कि ओवरऑल अभी डोमिनेट कौन कर रहा है यार? बताओ एवरीवन, डोमिनेट कौन कर रहा है? क्लियरली हमें क्या दिख रहा है कि डोमिनेट कौन कर रहा है, मुझे बताओ। यहाँ पे बायर्स ट्राई करा ब्रेकआउट देने की, नहीं कर पाए। फिर दोबारा धीरे 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 टाइम लिया, फिर नहीं कर पाए। वॉल्यूम किसमें? सप्लायर्स पे ना, सेलर्स। सेलर्स आर डोमिनेटिंग राइट नाउ। हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, हमें इस पूरी फाइट में हमें सेलर्स डोमिनेट करते हुए दिखे। तो एग्जैक्टली exactly, मैंने क्या किया? सिंपली मैंने देखा कि यहां पर एक लिक्विडिटी स्वीप की कैंडल है, राइट? इट्स अ डोजी कैंडल और ये लिक्विडिटी स्वीप की कैंडल है। इसकी 40% एरिया तक रीटेस्ट करने जा रहा है ये, और फिर उसके बाद दोबारा गिर सकता है। सो दिस इज द एरिया जहां से हम शॉर्ट कर सकते हैं एवरीवन। अब मेरी बात समझ आ गई होगी, आई होप सबको। बताओ, दिस इज अ इनसाइडर डिमांड कॉन्सेप्ट। क्या ये बात अच्छे से समझ आई सबको कि नहीं? एक बार प्लीज चैट पे मुझे सब बताएंगे। शॉर्ट कवरिंग मीन कि जितना गिरी है मार्केट उसको कवर कर दे। शॉर्ट कवरिंग, दैट्स इट। बड़ा सिंपल। इनसाइडर डिमांड, जो अभी तक था वो पूरा समझ आया। पूरी सुबह वाली ट्रेड का लॉजिक अच्छे से समझ आ गया। हाँ या ना बोलो भाई, बोलिए। अच्छे से समझ आ गया, राइट? अच्छा, सुबह वाली ट्रेड का लॉजिक भी बेसिकली ये था कि इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ तो यहां पर क्या हुए होंगे? बायर्स एंटर करे होंगे। हाँ या ना बोलो एवरीवन, ये ब्रेकआउट पे बायर्स एंटर करे होंगे कि नहीं? यस। अब उनका एसएल कहाँ कहाँ हो सकता है? या तो वो एसएल यहां रखेंगे इस चैनल के अंदर बीच में, या फिर वो रखेंगे इस ट्रेंड लाइन के नीचे। तो वो ट्रेंड लाइन के नीचे आते ही सप्लाई कंप्लीट हुई और उनके एसएल हिट हो गए। और ये ट्रेंड लाइन जब टूटी भी होगी तब यहां पर कौन एंटर करा होगा एवरीवन? रिटेलर्स को कैसे ट्रैप करा जाता है मैं वो बता रहा हूं आपको। वो अपना स्ट्रक्चर तो बनाते हैं, लेकिन रिटेलर्स कैसे ट्रैप होते हैं इसमें वो देखो। ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद उनको दिखा कि सबको दिख रहा होगा कि ये ट्रेंड लाइन टूटी, ये ब्रेकआउट फेल हो गया, अभी और गिर जाएगी। तो यहां पर कौन एंटर करे होंगे? सेलर्स। रिटेलर्स जो है यहां पर एंट्री करी होगी, उन्होंने यहां पर पुट बाय करी होगी। हाँ या ना बोलो एवरीवन। मेजर लोगों ने यहां पर पुट बाय करी होगी, फिर उनका भी एसएल खा गया। तो यहां पर बायर भी ट्रैप हो गए, सेलर भी ट्रैप हो गए। अब ये अपना एक्चुअल मूव दे सकता है। अब यहां पर सप्लाई डिमांड कंप्लीट हो गई, फाइट पूरी खत्म हो चुकी है, अब जो भी आएगा वो नया आएगा। तो यहां पर ऐसे केसेस में ना, ऐसे जब जब भी सप्लाई डिमांड पूरी खत्म हो जाती है, सब पूरा नया सिनेरियो बनता है, तब ऐसे केसेस में क्या बनता है हमारा? एएमडी। एएमडी बनता है एवरीवन। अब जितने भी नए लोग हैं, बिगिनर्स हो ना, उनको लग रहा हो कि यार ये तो बहुत मुश्किल है। ऐसा है क्या एवरीवन? जो भी यहाँ पर नए लोग हैं, लोग तो वैसे ज्यादा है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है लोग। अरे यार पूरा। दोबारा शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी। सुबह का प्रॉफिट लेके मेल्ट हो गए, गया। आई एम न्यू। सर ऐसा कैसे? मैं ट्रैप से कैसे बचे? एक ध्रुव, सीखते रहोगे सब समझ आएगा। अच्छा, तो एएमडी बेसिकली, हाँ, जो भी लोग हैं उनको लग रहा होगा कि कितना टफ है सब कुछ, नहीं है यार। इट जस्ट कि आप टाइम दो। देखो यार, डॉक्टर बनने में भी या फिर इंजीनियर बनने में भी टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, इसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज मैंने एक दिन में नहीं सीखी है। इट टुक मी 7 ईयर्स, नॉट 7 ईयर्स बट 4 साल 3 साल तो लगे हैं यार। ठीक है, लिक्विडिटी समझने में, डिमांड सप्लाई समझने में टाइम लगता है। ठीक है। तो ये भी आप सीख जाओगे जब क्लास। अब मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं था, मैं गलतियां कर करके सीखा हूँ। तो इवेंचुअली यू हैव अ मेंटोर, मैं हूँ, सक्षम है। इवेंचुअली वी विल गाइड यू कि हाँ ठीक है, क्या गलतियां है, क्या किस तरह से समझना है। देखो, ये सिर्फ 20% पार्ट है भाई, ये समझना, ये एनालिसिस, ये सब कुछ, ये मार्केट में इतना काम नहीं करता है जितना आपका एग्जीक्यूशन काम करता है। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेलिंग करने के लिए बोला किसी को मैंने, राइट, कि यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। देखो, जो आई गेस राजपल थे, राजपल ने यहाँ पर सेलिंग भी करी, लेकिन उनका तो ऐसे चला गया ना प्रीमियम्स के हिसाब से। सो इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन यार, कि एग्जीक्यूशन किस तरह से सही से करते हो कि नहीं, वो सीखना ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगेन, अब मैं क्या बता रहा था आपको, कि यहां पर अब खत्म हो गया, अब यहां पर बनेगा हमारा एएमडी जैसा पैटर्न। एएमडी यानी कि सूडो लिक्विडिटी बनेंगी यहां पर। ठीक है, यहां पर एक्चुअल में अब ट्रैपिंग होगी। यहां पर सब कुछ कंप्लीट हो गया, फाइट जीत गए सेलर्स। अब यहां पे सेलर्स तो करेंगे, लेकिन पहले ट्रैप करेंगे बायर्स को। यहां पर अब सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो यहां पर पहले बायर्स को ट्रैप करा जाएगा।
कैसे करा जाएगा? एएमडी दिखाकर। एएमडी ये बन रहा है काइंड ऑफ हमारा, पर ये नेगेटिव की तरफ ही जा रहा है। यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि एक एएमडी बन रहा है एवरीवन। अच्छा, एएमडी क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, एएमडी होता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एएमडी एक सेटअप है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन स्टेप में बेसिकली हमारा डिवाइडेड होता है। ये पूरा मूव जो आता है इन तीन स्टेप्स के अंदर आता है। कैसे? पहला स्टेप होता है एक्यूमुलेशन, तो प्राइस एक्यूमुलेट करता है एक ही रेंज में। ठीक है, फिर क्या होता है कि यहां इस एक्यूमुलेशन के ऊपर एसएल होते हैं और नीचे भी एसएल होते हैं, हाँ या ना बोलो? क्योंकि लोगों ने यहाँ पे बाय करा होगा, किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा, राइट? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बाय करा है, यहाँ सेल करा है, लोगों ने बाय सेल करा है, और ऊपर और नीचे एसएल इकट्ठे हो गए। क्या बात समझ आ रही है, हाँ या ना? ऐसा देखा होगा ना आपने, इस तरह से मार्केट साइडवेज हो जाती है। इसको एक्चुअली में एक्यूमुलेशन कहते हैं, कि यहाँ पे लोगों को इनवाइट कर रहा है कि आ जाओ, यहाँ से फट जाऊंगा, नहीं फटूंगा, फिर यहाँ से गिर जाऊंगा, नहीं गिरूंगा। तो यही चलता रहता है। तो सेलर्स के ऊपर और नीचे, आई मीन रिटेलर्स के ऊपर और नीचे यहाँ पर एसएल इकट्ठे हो जाते हैं। समझ आया कि नहीं बताओ? एवरीवन, एवरीवन, राइट? समझ आया? बोलो भाई। बोलोगे नहीं तो आई वोंट कंटिन्यू। मैं दीवारों को नहीं बढ़ा रहा हूं यार, मेरी इतनी एनर्जी सब खराब कर देते। आया ना? एक्यूमुलेशन। अब क्या होगा, एक तरफ मैनिपुलेशन होगी, यानी कि, नहीं आया? नहीं समझ आया आयुष? अच्छा, कुछ इतना समझने लायक नहीं है। एएमडी एक सेटअप है जिसपे आप काम कर सकते हो। ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला मूव होगा एक्यूमुलेशन का, फिर दूसरा मूव आएगा मैनिपुलेशन का, फिर एक्चुअल मूव आएगा डिस्ट्रीब्यूशन का। इतना समझ आ गया, राइट? अब पहला मूव एक्यूमुलेशन क्या होगा, यानी कि प्राइस एक्यूमुलेट हो रहा है, फंस गया है एक ही जगह पे। ठीक है, तो यहां पर लोग बाय सेल बाय सेल बाय सेल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर एसएल होंगे और इसके नीचे एसएल लग देते हैं लोग। जो बाय कर रहे हैं, जो यहां से बाय कर रहे हैं, वो नीचे को एसएल रख देंगे, जो सेल कर रहे हैं वो ऊपर को एसएल रख देंगे। सिंपल सी बात। ठीक है, इकट्ठे हो गए एसएल। अब क्या होगा कि यहां पर एक इंस्टीट्यूशन बाय करेगा, ऑपरेटर बाय करेगा, और एक तरफ के लिक्विडेट कर देगा सेल, एसएल को। ये सारे एसएल खत्म हो गए, ये सारे एसएल खत्म हो गए, आया ना बोलो? अब क्या होगा, ये सारे एसएल खत्म हो गए तो यहां पर और ज्यादा बायर एंटर करेंगे और यहां पर डबल एसएल इकट्ठे हो जाएंगे। यहां पर वो अपनी पोजीशन काट कर नेगेटिव, यानी कि रिवर्सल यहां पर बना देता है। यहां पर वो रिवर्सल फिर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रेड बना देता है। ये हो गया हमारा एक्यूमुलेशन, ये हो गया हमारा मैनिपुलेशन, और ये होल मूव हमारा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब किसका फायदा हुआ सबसे ज्यादा? ऑपरेटर का, कि उसने यहां के भी एसएल खा लिए और यहां के भी एसएल खा लिए। अब कहीं ना कहीं बात समझ आई है कि नहीं बताओ, कि एएमडी क्या होता है, किस तरह से बनता है? हाँ या ना बोलो एवरीवन, बोलिए भाई। सो यहां पर अब कहीं ना कहीं सूडो लिक्विडिटी क्रिएट करी जाएगी। ये प्राइस यहां पर एक्यूमुलेट कर रहा है बहुत अच्छे से। अगर मैं आपको यहां से ये यहां तक पूरा एक्यूमुलेशन चल रहा है, अभी प्राइस में चल रहा है एक्यूमुलेशन। अब एक तरफ आएगा मूव जो कि एक्सपेक्टेड कहाँ है, पहले पॉजिटिव मूव आएगा, राइट? एक पॉजिटिव मूव आए तो यहां के ऊपर के एसएल और नीचे के एसएल दोनों हंट हो जाए, और उसके बाद अपना डिस्ट्रीब्यूशन ये चालू करे। क्या ये बात समझ आ गई सबको? यस और नो, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। सो ये अब नई लिक्विडिटी, यानी कि सूडो, यानी कि नकली, नकली लिक्विडिटी बनाना की कोशिश करें, क्योंकि सप्लाई डिमांड तो कंप्लीट होगी ना। तो हमें यहां पर इतना समझ आ गया कि सेलर्स जीत गए हैं, राइट? यहां पर हमें समझ आ गया सेलर्स जीत गए। अब क्या हो रहा है कि सेलर्स को चाहिए थोड़ी सी लिक्विडिटी, कि उनको गाड़ी को यहां ले जाना है। तो गाड़ी को यहां ले जाने के लिए उनको चाहिए होगा क्या? फ्यूल। यस, उनको क्या चाहिए? तेल चाहिए भाई, फ्यूल चाहिए, ऑयल चाहिए अपनी गाड़ी में, राइट? तो उस मार्केट में ऑयल और फ्यूल क्या होता है? लिक्विडिटी, यानी कि अगेंस्ट वाले लोगों के स्टॉप लॉसेस। अगेंस्ट वाले, यानी कि मार्केट को अभी सेलर्स को नीचे ले जाना है, तो उनको बायर्स के स्टॉप लॉसेस चाहिए, बायर्स को इनवाइट करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्यूमुलेट हो रहा है ना प्राइस,
अब ये कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट देता है अगर, तो यहाँ कहीं ना कहीं रिवर्सल एक बन सकता है डिस्ट्रीब्यूशन का। क्या ये मेरी बात अच्छे से कान घुस घुस चुकी है दिमाग में, मुझे बताओ। सो ऐसे सिनेरियोज में एएमडी बनता है हमारा। बताओ एवरीवन, समझ आ रहा है कि नहीं? तुम्हें कितना प्रॉफिट हुआ सबका एक बार बताना। सुबह सुबह प्रॉफिट कितना कितना हुआ, एक बार यहाँ पे लिखना जरा। जितने भी लोगों ने सुबह, यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिन्होंने सुबह अटेंड किया था सेशन, 6,000। बाकी भी लिखो। अच्छा तो क्या बाकी रिटेलर्स की जगह 575 बुक, 3650 बुक, सब लिखो सब लिखो। सो क्या बाकी, एक बात बताओ रीता, आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा? नहीं राइट, भेजो ना। सबके स्क्रीनशॉट क्यों नहीं आ रहे हैं? मनोज आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा? तेजस आपने भेजा? भाइयों और मेरी बहनों, स्क्रीनशॉट तो भेजोगे? राइट। लॉस 17 के। राजपाल आपने खुद से लिया था ट्रेड? क्योंकि हमारी तो एक ही ट्रेड हुई है, उसमें हमने प्रॉफिट करा है। जहां आपने एंट्री करी थी उससे 1 रुपया नीचे नहीं आया। ओके आपने खुद से किया है ना, लेकिन आई मीन आई डोंट टोल्ड यू कि ट्रेड लेने के लिए, और 17,000 का लॉस किया, आपकी कैपिटल क्या है? देखो गाइस, अब ट्रेडिंग नॉलेज मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? दिस इज माई गारंटी टू यू। आई हैव बीन इन द मार्केट सो आई कैन। मॉर्निंग ट्रेड 1.2 के। जयराम आपने स्क्रीनशॉट भेजा? 4.3 लाख। 4.3 लाख के हिसाब से भी ठीक है। आपने पूरी कैपिटल डिप्लॉय नहीं करी ना, कैपिटल 4.3 है। ठीक है, ठीक है, इट्स अ, कितने पॉइंट का एसएल गया है इसमें? कितने पॉइंट का एसएल गया था एक बार मुझे बताएंगे राजपल? 4.3 के हिसाब से तो ठीक ही है। अ, हाँ ठीक है, ठीक है, इट्स अ डिसेंट लॉस। इट्स अ डिसेंट लॉस। आपकी कैपिटल के हिसाब से सही लॉट है। बट मैं फिर भी जानना चाहता हूँ राजपल, कितनी आपने इसमें कितने लॉट उठाए थे? लॉट साइज कितना था इसमें जो आपने लिया? और कितने पॉइंट का ऐसे लिया? प्लीज मुझे एक बार चैट में बताइए, सो दैट मैं आपको भी गाइड कर पाऊँ थ्रू आउट कि किस तरह से बेसिकली सही तरीके से आपको ट्रेड करना है, सिस्टम में रह के ट्रेड करना है। क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड को अगर रिस्पेक्ट नहीं करोगे भाई, तो चाहे कितनी भी नॉलेज हो ना, कुछ फर्क नहीं है। हम भगवान तो नहीं है। हम तो सिर्फ अपना एनालिसिस करते हैं, गलती हमसे भी होती है राजपल। इवन राजपल, आप जाओ इंस्टाग्राम पे मेरे, ट्रेड लाइक डायोसिस को यहाँ पर चैट पे लिख दीजिएगा मेरा इंस्टाग्राम। प्लीज एनीवन फ्रॉम स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम लिख दीजिए, आप जाके चैलेंज देखिए। डे 1 से लेके डे थर्ड, अभी 22 चल रहा है। हर एक दिन का मैंने बेसिकली क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ कम्युनिटी के साथ, सब कुछ उसमें अपलोड करा है। सो आप देखेंगे तो हमारे लॉसेस भी जाते हैं। बट अगर आप ये देखेंगे तो लॉसेस बहुत छोटे होते हैं, प्रॉफिट्स बड़े होते हैं। राइट। इसी को मैनेज करना है आपको बस मार्केट में। प्लान। हम हर्षद मेहता तो नहीं है। हर्षद मेहता से भी लॉसेस होते थे भाई। हर्षद मेहता ने भी एक दिन में 4 लाख का लॉस किया है। ठीक है। सो अगेन, वो इनिशियल डेज में अपने, उसके बाद तो वो पंप एंड डंप करते थे, तो उसमें तो क्या ही लॉस होगा। अगेन द ओनली थिंग इज, मार्केट में लॉसेस होंगे, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट जितना जल्दी कर लोगे उतना कैपिटल पे डेंट कम आएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब प्रॉफिट होल्ड, आज भी क्या हुआ? आज मॉर्निंग का सेशन आपने अटेंड किया था राजपल, मुझे बताइए प्लीज। मॉर्निंग का सेशन क्या अटेंड करा था आपने? नहीं किया था। अच्छा, मॉर्निंग के सेशन में क्या हुआ? यहां ट्रेड ली हमने और ये स्पाइक आया, ठीक है? तो हमें 25 पॉइंट, नहीं सॉरी 20 पॉइंट मिल रहे थे प्रीमियम में। मैंने लोगों को बोला कि प्लीज बुक मत करिएगा, क्योंकि और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर आपके पास आ गया है इंस्टाग्राम का मेरा पेज। आप जाके पूरा चैलेंज देख सकते हो, ठीक है? तो मैं आपको एक लेसन बताना चाह रहा हूँ कि नॉलेज होने के बाद भी आप लॉसेस कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट है कि सही लॉसेस करना इज अ गुड थिंग। अगर एक सही लॉस कर रहे हो तब भी बहुत खुश रहो। प्लान लॉस है तो अच्छी बात है, लेकिन जहां पे लॉस बड़ा है या फिर ओवर ट्रेडिंग से लॉस है, वो दिक्कत है। मार्केट क्लोजिंग विद इन 1 आवर, सो दिस लॉजिक विल कंटिन्यू टुमारो, प्लान अकॉर्डिंग टू टुमारो निफ्टी। अभी के लिए कुछ प्लान नहीं कर रहा हूं मैं, बिमल।
कुछ प्लान नहीं है। कल अब इंट्राडे करेंगे, कल की ओपनिंग से बेसिकली देखेंगे। नेगेटिव ओपनिंग होती है नेगेटिव ट्रेड करेंगे, पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो खुलते ही शॉर्ट करेंगे। 23,300 की पुट, 455 लॉट्स। 455 लॉट्स ठीक है। 455 लॉट्स मत लीजिएगा, 400 लॉट लीजिए। 400 भी ले सकते हैं, 420, 400, 450 के बीच में लीजिए, मतलब 400 इज फाइन राजपल। 400 लॉट से बेसिकली आप ट्रेड करिए अगर आपको पूरी कैपिटल को ट्रेड करना है तो। ठीक है राजपल जी। ठीक है। और 400 लॉट से ज्यादा बढ़िए मत तब तक जब तक 4.5 की कैपिटल आपकी 5 लाख या 6 लाख नहीं पहुंच जाती। जिस दिन पहुंच गई, सॉरी, 4.5 की कैपिटल 5 या 5.5 नहीं पहुंच जाती, जिस दिन पहुंच जाती है उस दिन उस प्रॉफिट को रिस्क करने के लिए सेम स्टॉप लॉस के साथ क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। आपका अकाउंट कभी भी इस तरह से ग्रो नहीं होगा, ऐसे कभी भी ऐसे ग्रो नहीं होता। आपका अकाउंट हमेशा एक स्पाइक में ग्रो होता है। ठीक है। बहुत लोगों को मिथ होती है कि पहले 10,000 से, आई मीन 1 लाख से स्टार्ट करूंगा, 1 लाख से फिर उसको मैं 1.5 लाख बनाऊंगा, एक 20 का करूंगा, फिर 2 करूंगा, 3 करूंगा, 4 करूंगा, ऐसे बढ़ेगा नहीं। हमेशा ग्रोथ ट्रेडिंग में ऐसी होती है कि 1 लाख की कैपिटल थी, आपने छोटा मोटा ट्रेड करा, 1,10,000 पहुंचाया। ठीक है। स्टार्टेड फ्रॉम 30K दिस ईयर। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, आपने 30,000 की कैपिटल को 4.5 लाख रुपए किया है आजकल, ये कह रहे हैं आप? दिस इज, यस, रिस्की ट्रेड्स बट, मतलब आप यही कह रहे हो ना कि आपने 30,000 की कैपिटल को 4.5 लाख पहुंचाया है, आप ये कह रहे हैं ना? तो देन व्हाई आर यू हियर? आप यहाँ पे क्यों है फिर? यू आर प्रॉफिटेबल ऑलरेडी, यू मेकिंग यू, अगर आपने 30,000 को 4.5 लाख पहुंचाया है तो यू आर ऑलरेडी अ ट्रेडर। आप यहाँ पे क्यों हैं? लर्निंग नेवर स्टॉप, क्या बात है यार। एक्चुअली आई वॉन्ट यू टू बिकम अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, मैं चाहता हूँ ऐसे लोग बने हमारी कम्युनिटी में। चलिए, रात का सेशन जरूर अटेंड करिएगा इफ यू थिंक कि दिस इज समथिंग कि जिसमें मैं दे सकता हूँ अपना टाइम, तो डेफिनेटली। बाकी तो आई मीन अगर ऐसा है कि आपने 30,000 की कैपिटल को 4.5 लाख पहुंचाया है, सो यू आर मेकिंग गुड यार। आई मीन बहुत अच्छा कर रहे हो फिर तो। फिर तो आई मीन आई डोंट थिंक सो कि आपको मेरी जरूरत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको मेरी जरूरत नहीं है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। राइट, 1 साल में आपने कितना परसेंट गेन किया है ये? बहुत ज्यादा हो गया। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये परसेंटेज मेरा भी नहीं होता राजपल। यू आर मेकिंग गुड देन मी, परसेंटेज वाइज कहूं तो मैं, आप मेरे से अच्छा बना रहे हो। ठीक है। ऑल ओवर रिस्की ट्रेड आई डोंट रिकमेंड इट। आई मीन रिस्की तो हर ट्रेड होती है राजपल, हर ट्रेड रिस्क होता है, तभी तो स्टॉप लॉस रखते हैं हम। अच्छा जो भी, वट एवर द होल पॉइंट इज कि हाँ, मार्केट कभी भी इस तरह से आपका अकाउंट ग्रो नहीं होगा। आपका अकाउंट कैसे ग्रो होगा? 1 लाख की कैपिटल है, आपने 1.10 1.15 कर लिया उसे, उसको 1.10 1.15 को रिस्क कर दिया, वापस 1 लाख रुपए आ गई। ये हो सकता है, या फिर वो एक पूरा 10 15 हजार को एक ट्रेड में रिस्क करा आपने और बड़ा प्रॉफिट कर लिया। राइट। सो स्पाइक में आपका अकाउंट ग्रो होता है, ये बात है। मेरे अगर आप मंथली पीएनएल देखोगे ना जब मेरे, तो ऐसे होगा कि हल्का ग्रीन, हल्का रेड, हल्का रेड, हल्का ग्रीन यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट, हल्का ग्रीन यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, या फिर स्ट्रॉन्ग ग्रीन। ठीक है। यही आपका पीएनएल बढ़ाएगा, यही आपका अकाउंट बढ़ाएगा, और कोई तरीका नहीं है दोस्तों। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? बताओ। रिस्क योर प्रॉफिट। आपने 1 लाख का अपना ट्रेड करा, रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करा, 1 लाख से 1,20,000 25,000 रुपए बनाए। एक दिन बैठो, उस 25,000 को पूरा रिस्क कर दो और बड़ा ट्रेड पकड़ने की कोशिश करो, बड़ा पैसा बनाने की कोशिश करो। नहीं बना, वापस 1 लाख पे आगे, दोबारा से आपका हसल स्टार्ट हो गया। दोबारा से वही लॉट पे आ जाओ जो पहले थे। एक लॉट में आप ले सकते हो 5 से 10 लॉट मैक्सिमम, 5 से 10 लॉट ले सकते हैं आप, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है। और वापस उसी पे आ जाओ, देन उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करो अपना हसल। क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं? एक बार प्लीज मुझे चैट में बताओ। सर वो 4 लाख के हिसाब से 40 to 45 लॉट्स होना चाहिए ना? 1 लाख में 10 लॉट ले सकते हैं, तो 4 लाख में आपका 40 लॉट ले सकते हैं। 400 नहीं बोला है मैंने, 455 लॉट्स बोल रहे थे आप। नहीं 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 राजपल, फिर तो बहुत ज्यादा रिस्क कर रहे हो। आई मीन मेरे हिसाब से 4.5 लाख की अगर आपकी कैपिटल है, ओके, मैंने माय बैड,
मैंने गलत पढ़ लिया, अच्छा हुआ किसी ने मुझे बता दिया यहाँ पे, तेजस। ओके, मेरे स्टूडेंट्स ही मुझे बता देते, कभी कभी करेक्ट कर देते, थैंक यू सो मच यार। अगेन 400 इज नॉट अ राइट अमाउंट है। आप 40-50 लॉट से कर सकते हो ट्रेड, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। आई डोंट थिंक सो आपने सही लिखा है कि नहीं, 455 लॉट्स तो बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, 45। हाँ वही, मुझे भी वही लगा था, क्योंकि 455 लॉट्स तो पॉसिबल ही नहीं है, आई मीन आई गेस, नहीं पॉसिबल ही नहीं है 45 लॉट्स। तो दैट इज ओके, आई मीन तभी 40 लॉट से करिए, अगर 4.5 लाख की 40-45 लॉट्स के बीच में ही ट्रेड करिए, सही करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो सब कुछ समझ आ गया यहाँ तक, एग्जीक्यूशन वाला पार्ट समझ आ गया, एनालिसिस वाला पार्ट समझ आ गया सबको, हाँ या ना बोलिए एक बार सब, एवरीवन। जो भी नए लोग हो प्लीज मेक श्योर, आपका 9:30 बजे रात को सेशन है, डोंट मिस इट आउट। उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, इसकी रिकॉर्डिंग फिर भी मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक सब कुछ समझ आ गया, मुझे बताओ एवरीवन। अभी क्या टाइम हो रहा है मार्केट में? मार्केट में बज रहा है अभी 2:30, 2:30 बजे तक, यानी कि 3 बजे तक का कुछ सिनेरियो बनता है तो फिर देखेंगे, पर प्रोबेबली यही होगा, एक्यूमुलेट कर रहा है इसके अंदर प्राइस, इस डब्बे के अंदर है प्राइस। जब तक ये ब्रेकआउट देगा, फिर उसके बाद ये मैनिपुलेशन के बाद यहाँ पर एसएल इकट्ठे हो रहे हैं, लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं, राइट, कुछ यहाँ पर बाय कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर बाय कर रहे हैं, सबके एसएल इकट्ठे हो रहे हैं। अब एक तरफ के एसएल को लिक्विडेट होने दीजिए, और फिर प्रोबेबली डिस्ट्रीब्यूशन उसके अगेंस्ट होगी। अच्छा, अगर ये लिक्विडेट नेगेटिव की तरफ करता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये पहला मूव नेगेटिव देता है तो फिर अवॉइड करिएगा, क्योंकि हो सकता है पहला मूव के बाद ये रिवर्स कर सीधा निकलता चले जाएगा, या फिर रिवर्स करके फिर निकलेगा, ऐसा कुछ सिनेरियो बन सकता है। तो मैं चाहता हूं पहला लेग, पहला मूव जो ब्रेकआउट दे ये पॉजिटिव ही दे, तो हम अपना ट्रेड करेंगे। यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं एवरीवन? एवरीवन, यहां तक सब कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो भाई। ठीक है, बताओ यार, सब बताओ, ज्यादा लोग है भी नहीं सेशन में, पता नहीं क्या है, क्यों नहीं अटेंड करते हो, सीखने के लिए रेडी नहीं है यार, सिर्फ ट्रेड करना है लोगों को, सीखते ही नहीं है लोग। सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा, पैसे में बात करो यार, ये क्या फलान ढिकान बताए जा रहे हो, बेफालतू की चीजें, पैसा बनाओ। इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। लोगों को सीखना नहीं होता है, पैसा चाहिए होता है। देख रहे हो ना, सुबह 70 लोग थे, आज अभी 23 लोग हैं, बट मैं खुश हूँ, 23 लोग तो हैं, 23 लोग तो हैं, सुबह 70 70 70 75 लोग थे। ऐसा भी नहीं है, नहीं आपकी बात नहीं कर रहा मैं, जो लोग हो यहाँ पर तो उनकी तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा, इवन एक्सपीरियंस ट्रेडर लर्न एवरीडे। यस एग्जैक्टली। हाँ जी, बताइए, यहां तक पूरा सिनेरियो, डिमांड सप्लाई, डिमांड एएमडी, सब कुछ समझ आ गया कि नहीं? एक बार कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज चैट पे लिखिए, समझ आ गया तो लिखिए यस, समझ आ गया, यस लिखिए, एवरीवन, 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 सबके एक बार थोड़ी सी मेहनत करके चैट पे आ जाओ यार, बताओ। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? एएमडी समझ आ गया, सप्लाई डिमांड समझ आ गई। अब बात कर लेते हैं थोड़ा पीनट के ऊपर। अच्छा, ये पीनट वाला पैटर्न जो है ना, ये मेरा नहीं है, पहले ही बता रहा हूं, दिस इज अ चाइनीज चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो मैंने ये काफी बार काम करते हुए देखा है मार्केट में, इसीलिए मैं यूज करता हूँ। पीनट के बारे में बता रहा हूँ। अब पीनट क्या होता है, जब भी मार्केट में आपको सप्लाई या डिमांड कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट कोई भी सप्लाई कंप्लीट हो गई या डिमांड कंप्लीट हो गई, अब रिवर्सल पॉइंट है, तो मार्केट क्या करता है, पीनट बनाता है, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। अब उस पीरियड को कैसे करते हैं कि मार्केट में प्राइस जो है ऊपर से सपोर्ट लेगा ट्रेंड लाइन का, रेजिस्टेंस लेगा, नीचे से सपोर्ट ले सकता है। तो ये पीरियड इस तरह से भी बनते हैं, ट्रायंगुलर वेज पैटर्न सुना होगा यार आपने, वेज पैटर्न, वेज पैटर्न आपने सुना होगा, ये इस तरह से भी बन सकता है, या फिर ये इस तरह से भी बन सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहां से सपोर्ट एक लीनियर है, ट्रेंड लाइन नहीं है, यहां पर माय बैड, हाँ एक सेकेंड, इस तरह का पीटन, इस तरह का पीनट बन सकता है कि यहां से सपोर्ट बन रहा है और ऊपर से सप्लाई आ रही है, राइट, एक ये पीनट होता है और एक ये पीनट होता है। दोनों में फर्क क्या है कि यहां से ऊपर से भी ट्रेंड लाइन का
रेजिस्टेंस, नीचे से भी ट्रेंड लाइन का, ऊपर से रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का, नीचे से सपोर्ट रेजिस्टेंस का, और इस तरह से चलता है। और इसमें एक लीनियर सपोर्ट बनता है कि प्राइस यहां से उठ रहा है, रेजिस्टेंस टच कर रहा है, फिर सपोर्ट आ रहा है, फिर टच कर रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये पूरा हमारा पीनट पैटर्न होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये वॉल्यूम को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। तो फिर क्या होता है कि ना एक पॉइंट पर, खैर ये तो अभी छोड़ देना, जो मैं अभी बता रहा हूं इसको इग्नोर करना अभी के लिए, बस सुन लो कि एक पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ना एक डोजी कैंडल बनती है, उसका हायर लो टूटता है, कहते हैं ऐसा, मैंने यूज करता है इसको इतना, बट कहते हैं कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक डोजी कैंडल बनती है, इसका हायर लो टूटता है, तो उस तरफ मार्केट निकल जाती है। ठीक है, लेकिन जो मैं यूज करता हूं वो बता रहा हूं आपको। जो मैक्सिमम मैक्सिमम लोग जो गलतियां करते हैं उसका अगेंस्ट में एक्चुअली होता है, और वो लोग ध्यान नहीं देते। क्या होता है कि ये पीनट बना मार्केट में, इस पीनट का जो पहला मूव आएगा ना, पहला मूव जो आएगा, दैट इज 72% चांस कि वो फेल हो जाएगा, वो फेल होगा। मेरी बात यहां तक समझ आई? इस पीनट के अंदर प्राइस कंजस्ट करा, उसके बाद जो पहला मूव आता है वो 72% चांस होता है कि वो फेल होकर रिवर्स कर जाएगा। यहां तक मेरी बात समझ आ रही है क्या? लोग करते क्या है, इसके पहले मूव पे ट्रेड करते हैं जिसकी चांसेस है सिर्फ 33% चांस, आई मीन वट एवर, 38, 38% चांस नहीं यार, 28% चांस, सॉरी, 28% चांस, माय बैड। 28% चांस होता है कि वो मूव सक्सेसफुल होगा, उस पे लोग ट्रेड कर रहे हैं। आप क्यों बेवकूफी करोगे यार? ट्रेड जिसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है ना, हम ट्रेड करते हैं, लोग ट्रेड करते हैं कि ये ट्रेंड लाइन टूटी, ठीक है ट्रेड ले ली। 28% चांस है कि आप सक्सेसफुल होंगे, 72% चांस है कि वो फेल ही होगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, इट्स अ चाइनीज चार्ट पैटर्न, इट्स टेस्ट एंड ड्राइव। तो ये जो नंबर्स मैंने बोले हैं ये मैंने कैलकुलेट नहीं करे, इट्स टेस्ट एंड ड्राइव। सर चार्ट की स्क्रीन विजिबल नहीं है? हाँ, मैंने ऊपर, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ अभी। मुझे बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? क्या ये समझ आया पीनट का? सो अगेन, इस पीनट का पहला मूव जो होता है वो फेक होगा। देर इज अ हायर हायर वेरी हायर चांसेस। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, बताओ एवरीवन, यस और नो? हाँ जी। पीनट समझ लिया, एएमडी समझ लिया, सप्लाई इनसाइडर सप्लाई डिमांड समझ ली, सब कुछ हो गया? कुछ रह गया तो बताओ, कुछ डाउट्स है तो बता सकते हो, अदरवाइज आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। You mentioned there is an evening session also. What will be the agenda of that session? The agenda is basically about the psychology of traders, what mistakes initially traders do, and how you can become a part of our community. लास्ट के 15 मिनट में आपको ये जरूर बताया जाएगा कि कैसे आप अपनी मेरी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, क्या चार्जेस है, वी टेक वन टाइम फी एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपको बताया जाएगा। उसमें क्या क्या आपको मिलेगा, लाइफ टाइम एक्सेस, और मतलब जो भी चीजें आपको मिलेंगी, जो भी आपको पर्क्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब कुछ, एक बार वापस समझा दो टाइमिंग एंड क्या है तो, एक बार वापस समझा देते हैं। तो सिंपली ये पीरियड जब बनता है ना मार्केट में, ऊपर से सप्लाई की ट्रेंड लाइन आ रही है, नीचे सप्लाई, आई मीन डिमांड की ट्रेंड लाइन आ रही है, उसका पहला मूव, बस इतना ध्यान रखो कि पहला मूव 72% चांस है कि वो फेक होगा। अब वो कितना डिमांड आ सकता है, वो कितना डिमांड आ सकता है वो आप मेजर करते हो प्रीवियस किसी डिमांड से, प्रीवियस किसी डिमांड से जो अभी जस्ट इसके पहले डिमांड, एक प्रॉपर डिमांड आया है, यानी कि 3 कैंडल का डिमांड आया है, ये पूरा 3 कैंडल का डिमांड है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट इतना तो आए, राइट? अगर इससे एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये नई डिमांड बनी है, ये ध्यान रखिएगा। डू वी चेक वाई वाइल ट्रेडिंग? यस, ऑप्शंस में ट्रेड करना तो बहुत, अब देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन आ रहा है, इस पर्टिकुलर एएमडी का ब्रेकडाउन आ रहा है, तो हो सकता है कि ये रिवर्स करके फिर नीचे आए। ब्रेकडाउन आ रहा है, प्रोबेबली ये हो सकता है कि ये इसकी यहीं से लिक्विडिटी लेके यहीं से रिवर्स कर दे, चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि ये यहीं से रिवर्स कर दे। तो हमारे कॉल के प्रीमियम में यहाँ एंट्री बन सकती है, पर ट्रेड नहीं करेंगे, इट्स रिस्की, नॉट दैट कन्विक्शनल। ओके 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 ओके। देखो यहीं से निकलता चला गया तो वही दिक्कत है फिर, कि आई मीन घूमना चाहिए इसको, एज पर द एक्यूमुलेशन, कि ऊपर के ऐसे लिक्विडेट नहीं हुए हैं अभी तक, तो एक बार तो घूमना चाहिए।
यहीं से निकलता चला गया तो दिक्कत है। पुट साइड में एंट्री यहां पे इसलिए बननी चाहिए थी बिकॉज ये खत्म हो चुका है, यहाँ पे फाइट सेलर्स जीत चुके हैं, यहीं से डोमिनेट करना स्टार्ट करेंगे। बट मैं चाहता था अगर ये एएमडी बना है तो ये पहले लिक्विडेट करे इधर साइड और उसके बाद निकले। वेट करो यहाँ पे तो कोई एंट्री नहीं है अभी। मतलब प्रीमियम में अच्छा खासा मूव आया बट यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पे कॉल साइड बन सकती है, मैं जाना नहीं चाहता, इट्स अ रिस्की ट्रेड। ठीक है, यहाँ तक मेरे को ओके। थैंक्स फॉर द सेशन, दो आई मेड अ लॉस बाय बाइंग पुट बट रेस्ट इट वाज अ नॉलेजेबल। सेंड डिटेल्स ऑन व्हाट्सएप, नीड टू गो एज सम पेशेंट्स आर वेटिंग बाय। राजपाल बस ये याद रखिएगा प्लीज, 9:30 आपका सेशन है, सेम ग्रुप में आपको क्लास का लिंक आ जाएगा। एंड यू मेड अ लॉस, ट्राई टू एक्सेप्ट इट, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट। ऑल्दो पुट का प्रीमियम आपका फट गया है, बाकी कोई बात नहीं। टेक केयर। ऑलराइट, आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो एवरीवन। I am ending the recording. That's it. Thank you so much for joining. Please make sure 9:30 का सेशन अटेंड करिएगा। Take care.